हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल इन आर के क्लास टीयर ऑल। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ न्यू टॉपिक लेके आने वाली हूँ, तो टुडे आई हैव टॉपिक दिस। ओके, आज जो टॉपिक है वो ये है, जिसमें क्या है, ऑफिशियल लेटर मेकिंग कंप्लेंट्स। तो यहाँ पे कंप्लेंट्स से रिलेटेड लेटर्स हैं। अगर आई मीन टू से कि आपको कोई भी कंप्लेंट लेटर लिखना है तो आप इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हो इजीली। ओके, एंड यू डोंट नीड टू वरी। इसमें क्या है, कोई भी ए टू जेड कंप्लेंट है जो उसके ऊपर अगर आपको लेटर लिखने के लिए आता है तो आप इजीली इस लेटर को लर्न कर लीजिए और इसी को ही सेम टू सेम एज इट नोट करके आ जाना है। अब यहाँ पर क्या है देखेंगे, देखो यहाँ 95% तो मेरे एफर्ट्स है, सिर्फ 5% एफर्ट्स आपको अपनी साइड से नोट कर देने हैं। बस 5%, सिर्फ 5% जो है वो आपका हार्डवर्क होगा और 95% मेरा है। ओके, तो ये आपका है, ये मेरा है। ये 95% मैंने यहाँ नोट कर दिया है सेम। अब 5% आपको इन लाइन में नोट कर देना है अपनी साइड से। अंडरस्टूड? आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो चलो अब आगे का स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे होना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट लेटर्स। तो लेटर जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक तो फॉर्मल होता है और एक होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जब हम किसी ऑफिसर को लिखते हैं, ठीक है, किसी अच्छे अधिकारी, किसी किसी भी पर्सन को लिख रहे हैं, डीएम एसडीएम किसी को भी लिख रहे हैं, ठीक है, किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, तो वो लेटर जो है हमारा फॉर्मल हो जाता है। अब इनफॉर्मल में क्या होता है, हम अपने किसी भी रिलेटिव को लिख रहे हैं कोई भी लेटर, ठीक है, अपने किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो वो हमारा इनफॉर्मल हो जाता है। ओके, तो चलो आई होप आपको लेटर्स टू टाइप्स के होते हैं ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो ये मैंने जो यहाँ पर नोट किया है, ये ऑफिशियल लेटर है मेकिंग कंप्लेंट्स, कंप्लेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये कंप्लेंट से रिलेटेड लेटर्स का एक फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना है, और इसी के बेस पर आप जितने भी कंप्लेंट वाले लेटर्स है ना ए टू जेड, आप उसको इजीली इसमें सेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वरी होने की नीड नहीं है। अब यहाँ पर आपके लिए मैंने बहुत शॉर्ट वे में इसी वजह से लेके आई हूँ मैं, जिससे कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इस फॉर्मेट को फॉलो करना और इजीली बोर्ड में, चाहे वो प्री बोर्ड हो या आपका सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, उसमें इजीली आप इसको सेम एज इट प्रिंट करके आ सकते हो। कब? जब लेटर किसी कंप्लेंट वाला लेटर हो, तो हम इस चीज को फॉलो करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 20/59 शिव कॉलोनी, ये करना है हमें। ओके, मेन मार्केट एसकेडी, ये कर दिया हमने। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, ये नोट कर देना है आपको एड्रेस। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आप यहाँ पे लिखोगे, ये आपको आपका जो क्वेश्चन आएगा ना लेटर से रिलेटेड, एक क्वेश्चन अच्छा खासा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, और उसमें ये लिखा हुआ आएगा कि सपोज आप रवि हो या आप रिया हो, और आपकी सिटी में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और आपको उसके लिए अपने एसडीएम या डीएम को लेटर लिखना है, या फिर किसी भी ऑफिसर का नेम वो नोट कर सकता है, ठीक है, इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। तो वहां से ही आपको क्या करना है, एड्रेस पिक कर लेना है। ओके, वहां से ही आपको एड्रेस पिक कर लेना है और यहाँ पर उसको सेट कर देना है। तो 20/59 शिव कॉलोनी, ये तो मैंने अपनी साइड से किया है। आपको अपने क्वेश्चन पेपर में से देखना है कि किस मतलब उसमें एड्रेस क्या दे रखा है, ठीक है। मेन मार्केट एसकेडी, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद यू हैव टू राइट हेयर डेट। अब डेट का टाइम आता है, यहाँ पे आप अपनी डेट नोट कर दोगे, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट नोट कर देना। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है 13 दिसंबर 2023। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आपको क्या फिल करना है। तो यू हैव टू फिल हेयर द लिखेंगे, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा डेस्टिनेशन आ जाएगा, यानी कि आप डीएम लिख सकते हैं। डीएम सिर्फ डीएम मत लिखना, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पूरा प्रॉपर लिखना है आपको, ठीक है, पूरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट में डीएम लिख दो, कोई लेटर में कोई भी चीज आप शॉर्ट वे में नहीं लिखोगे, सबकी आपको फुल फॉर्म नोट करनी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप डेस्टिनेशन का नेम लिख देंगे, यानी कि
वो जो पर्सन जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो किस पोजीशन पे है वो आपको यहाँ पर नोट करना है द के बाद। ओके, वो पर्सन जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जिस ऑफिसर को आप लेटर लिख रहे हैं, वो किस पोस्ट पे है। यहाँ पे उस अधिकारी का, उस पर्सन का नेम नहीं आएगा, यहाँ पे उसकी पोस्ट आएगी। जैसे मैंने लिखा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, तो ये क्या है, ये किसी पर्सन का नेम तो नहीं है ना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ये क्या है, उस पर्सन की पोस्ट है। ठीक है, वो जिस पद पर है, जिस पोस्ट पर है, वो चीज है। तो यहाँ पे आप डीएम की जगह डीएम लिखोगे पूरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। ओके, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ देगा कि आप किसको लेटर लिख रहे हो, बट मैंने अपनी साइड से आपको समझाने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को पिक कर लिया है और यहाँ पे नोट कर दिया है। फिर है आपका डिपार्टमेंट। तो भाई देखो, डिपार्टमेंट में आप लिखोगे कि वो पर्सन किस डिपार्टमेंट से है। तो अब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की बात हो रही है, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तो कलेक्टर ऑफिसर के डिपार्टमेंट से है। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट में क्या लिख देंगे, कलेक्टर ऑफिसर। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यहाँ आ गया, कलेक्टर ऑफिसर आपका यहाँ पे आ गया। अब सिटी लिखना है, तो भाई सिटी तो आप अपने सिटी का ही नेम लिखोगे और आप अपने सिटी के ही पर्सन, जो सिटी के ही डीएम को लेटर लिख रहे हो। तो यहाँ पे मैंने इसी वजह से बुलंदशहर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे भी बुलंदशहर था और यहाँ पे भी हमारा बुलंदशहर हो गया। अब नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, तो अ कंप्लेंट अबाउट। अब क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन होगा ना लेटर से रिलेटेड, उसी में ही आपको कंप्लेंट लिखा हुआ दिखाई देगा कि आपको किसके रिगार्डिंग, मतलब कौन सी कंप्लेंट के रिगार्डिंग आपको लेटर लिख रहे हो। तो उसी लाइन को, उसी लेटर, उसी कंप्लेंट को पिक करके यहाँ पे आप नोट कर देना। जो भी कंप्लेंट उसमें लिखी हुई आएगी, हो सकता है नॉइज पॉल्यूशन हो जाए, ठीक है, शोर ज्यादा हो रहा है आपके सिटी में, तो वो चीज ही आपको यहाँ पर नोट कर देनी है। अब इसका मैटर भी आई होप फिनिश हो गया, अब आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। अब उसके बाद डियर सर या मैडम लिखना है। ठीक है, अगर आपका जो डीएम एसडीएम है या जो ऑफिसर है वो सर है, यानी कि मेल है तो सर, और फीमेल है तो मैडम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आगे चलते हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट के साथ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स अ बर्निंग चैलेंज ऑफ आवर लोकलिटी विच हैज मेड आवर लाइफ अनकंफर्टेबल। तो विद ड्यू रेस्पेक्ट यानी कि रेस्पेक्ट के साथ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका अटेंशन आकर्षित करना चाहता हूँ किसकी तरफ, बर्निंग चैलेंज के तरफ। ठीक है, एक चैलेंज है जो ज्वलनशील चैलेंज है एक, उसकी साइड आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऑफ आर लोकलिटी यानी कि हमारी लोकलिटी की, हमारे निवास की। ठीक है, विच हैज मेड आर लाइफ अनकंफर्टेबल, जिसने हमारी लाइफ कैसी कर दी है, अनकंफर्टेबल बना दी है। द प्रॉब्लम इज डेट। अब देखो, ये सारे एफर्ट्स मेरे हैं, वो जो मैंने 5% एफर्ट्स आपके लिए छोड़े हैं ना, आपके लिए, वो आपको यहाँ पर ही अपना टैलेंट शो कर देना है। ये लाइन्स ही हैं जिसमें आपको अपनी विश से अपना टैलेंट प्रॉपरली शो करना है। और आई होप कि जब 95% मैं आपको बता रही हूँ, तो 5% चैलेंज, 5% आपके एफर्ट्स तो आप खुद यहाँ पर दिखाई दोगे। इतना तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या चीजें शो करनी है, तो वो चीज आपको सेल्फ करनी है, आप खुद करोगे। ठीक है, द प्रॉब्लम इज डेट। उसके बाद पहले उस प्रॉब्लम का नेम लिखना। जैसे नॉइज पॉल्यूशन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आ रहा है, तो आप यहाँ पर नॉइज पॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, कि द प्रॉब्लम इज डेट डैश, जो प्रॉब्लम है उसे नोट कर देना, और उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, आपके जो मतलब लोग रह रहे हैं आस पड़ोस सिटी में, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स उस प्रॉब्लम की वजह से फेस करनी पड़ रही है, वो सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे 3-4 लाइन्स में लिख देना। जितना अच्छा लिखोगे, जितनी लाइन्स लिखोगे, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा आपके मार्क्स गेन करने में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओविंग टू दिस प्रॉब्लम, ओविंग मतलब के कारण, ओविंग टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के कारण, वी आर फेसिंग नंबर ऑफ डिफिकल्टीज, हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हम फेस कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारी कठिनाइयां हम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, डिफिकल्टीज, द रेसिडेंट्स ऑफ द लोकलिटी आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड एनॉयड। जो रेसिडेंट्स हैं लोकलिटी के, मतलब वहां के जो निवासी हैं, वो क्या कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं, और एनॉयड है यानी कि बहुत
गुस्से में हैं, परेशान हो रहे हैं उस प्रॉब्लम की वजह से। नेक्स्ट लिखेंगे इट मे रिजल्ट इन अ डेमोस्ट्रेशन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इट मे रिजल्ट इन अ डेमोस्ट्रेशन यानी कि ये रिजल्ट हो सकता है किसका, डेमोस्ट्रेशन मतलब हड़ताल, ठीक है। जैसे आप कोई सिटी में कोई प्रॉब्लम हो जाए और लोग हड़ताल करने लग जाते हैं, तो वही ये कहना चाह रहा है कि इट में रिजल्ट इन अ डेमोस्ट्रेशन यानी कि रिजल्ट क्या हो सकता है, हड़ताल का हो सकता है, अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा यानी कि प्रशासन के खिलाफ क्या हो सकता है, हड़ताल भी हो सकती है। फिर है उसके बाद नेक्स्ट लाइन है इफ एक्शन इज नॉट टेकन इन टाइम, अगर टाइम से एक्शन नहीं लिया जाता है द सिचुएशन विल गेट वर्स, तो सिचुएशन कैसा हो सिचुएशन कैसी हो सकती है, बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। वर्स मतलब बैड से भी ज्यादा बैड यानी कि बहुत खराब, ठीक है। अगर टाइम से एक्शन नहीं लिया जाता है, इफ एक्शन इज नॉट टेकन इन टाइम द सिचुएशन विल गेट वर्स, सिचुएशन जो है और अधिक खराब हो सकती है। Therefore, इसलिए you are requested to take immediate action in the matter, इसलिए क्या है, इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि टू टेक इमीडिएट एक्शन इन द मैटर, इस मैटर में जल्द से जल्द आप क्या करें, कोई ना कोई एक्शन लें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सच एक्शन, और मैं क्या कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ इस मतलब कुछ इस टाइप के एक्शन का मैं वेट कर रही हूँ या वेट कर रहा हूँ। योर्स फेथफुली, यहाँ पे आपको XYZ में नेम लिख देना है, वो नेम लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। आपको कुछ भी नेम लिखा हुआ जरूर मिलेगा, आपको रवि मिल जाएगा, रुचि मिल जाएगा, कुछ भी एनीथिंग एल्स कुछ भी मिल सकता है नेम, ठीक है, कि आप ये हो और आपको इस पर्सन को इस प्रॉब्लम के लिए लेटर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप XYZ में जो आपके क्वेश्चन पेपर में नेम होगा उसी नेम को आप सेम एज इट नोट कर दोगे। अब देखो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइंस बिल्कुल एज अ पैरट रट लो, ठीक है। और बस ये यहाँ पे थोड़े से अपने एफर्ट्स डाल देना, यही है आपका 5% जो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा रोल प्ले करना है और उसी के बेस पे आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, बस इसको प्रॉपर लर्न कर लेना। यहाँ पे आप अपना एड्रेस हो गया, ये पूरा पार्ट आपका किसमें हो गया, एड्रेस का। ये आपकी डेट हो गई और ये आपका जिससे भी आप लेटर लिख रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या SDM, पूरा जो भी कुछ नोट कर रहे हो, जिस ऑफिसर को लिख रहे हो वो आ जाएगा, उसका नेम नहीं आएगा, वो उसकी पोजीशन क्या है उस बंदे की, वो चीज यहाँ पे नोट करनी है। फिर यहाँ पे आप वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो चीज आप यहाँ नोट कर दोगे। देन आप सिटी लिख दोगे, सिटी आप वही लिखोगे जो यहाँ पर आपने नोट करी है, वही सिटी लिखोगे, ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट है अ कंप्लेंट अबाउट, ये चीज आपको आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन रहेगा लेटर से रिलेटेड उसी में मिल जाएगा, तो सेम लिख देना। फिर आपका डियर सर या मैडम अपने आप देख लेना, ठीक है, कि आप सर को लिख रहे हो या मैडम को लिख रहे हो। फिर आप ये सेम लाइंस, ये लाइंस आपको अच्छे से रट लेनी है, बिल्कुल अच्छे से रट लेनी है। यहाँ पे आप अपने एफर्ट्स, पहले तो यहाँ द प्रॉब्लम इज दैट, जो प्रॉब्लम है वो चीज यहाँ पे आप नोट करोगे और उसके बाद अपनी साइड से 3-4 सेंटेंस यहाँ पे बना देना है आपको, ठीक है। फिर वहां पे आपका वर्क खत्म, ठीक है। सेंटेंस बनाने के बाद आपका वर्क खत्म और यहाँ से मेरा वर्क शुरू होगा, मेरा मतलब मेरी बताई हुई चीजें शुरू होंगी जो आपको लर्न करके जाना है और यहाँ से लेके XYZ तक आपको टोटल कंप्लीट करके आना है। ओके, आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी सोशल प्रॉब्लम, कोई भी A to Z, ठीक है, आपके आसपास सिटी या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तुरंत ये चीज प्रिंट करके आ जानी है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।